जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है पाकिस्तान डीपली शॉक टू सी इंडियाज लग्जरी मार्केट डेटा। तो ये तो पाकिस्तान शॉक उसको आप डेली मत शॉक हो, अब आपको हर सेकंड पे हर मिनट पे शॉक होना पड़ेगा। हाँ, अब अभी भी करो कंपैरिजन भारत के साथ, अभी भी भारत की कॉपी करो, आपको और मजा आने वाला है। ठीक है, अभी भी आप जम्मू एंड कश्मीर की बात करते रहो, आपको और मजा आने वाला है। अभी भी आप जिहाद की बातें करते रहो, आपको और मजा आने वाला है। अभी भी आप 72 वर्जिन हुरों की बातें करते रहो, आपको और मजा आने वाला है। क्योंकि आपको एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, साइंस इसके बारे में बातें करनी ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आशा करते हैं आपको पसंद आएगी, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया, और फिर वो मईशत जो अपना बोझ ही नहीं संभाल पा रही, तो ये कैसे मुमकिन था कि मुल्क सरवाइव कर पाता। भारत के अंदर इनकी जो 2021 में अगर आप देखें तो तकरीबन ये 2.5 बिलियन डॉलर की मार्केट थी। मतलब इवन दैन इट्स अ बिग मार्केट, 2.5 बिलियन डॉलर। सुनने में आया कि अभी जो है ये तकरीबन इस वक्त जो है 8.5 बिलियन डॉलर की मार्केट होगी, और इसके होते हुए मुल्क किसी सूरत तरक्की नहीं कर सकता। 2030 एक अदारा है बेन एंड को, उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि ये मार्केट जो है वो 2030 तक, यानी कि आज से 6 साल बाद, ये मार्केट 85 बिलियन डॉलर की हो जाएगी। इससे बड़ी खबर क्या हो सकती है कि आज पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में ब्लड बाथ हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज एक बहुत ही खतरनाक दिन देखने में आया। आज मार्केट क्रैश कर गई। भारत के अंदर ये मार्केट क्यों इतनी बड़ी हो गई है? और यार कोशिश करो, ट्वीटें बेच के रोटी मिलेगी तुम्हें, जो सारा दिन बदतमीजियों के तूफान करते हो टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे, इससे खाना मिलता है? एक सर्कस है बस। क्यों रिकॉर्ड नहीं रखना चाहते? हम चोर हैं, हम डाकू हैं, हम क्या हैं? फिर मुसलसल उसी तरह से मंदी का शिकार, अरबों रुपए जनाब डूब रहे हैं। ये जो कहा जा रहा है कि 2027 तक जो नंबर ऑफ मिलेनियर्स हैं इंडिया के अंदर, वो कहा जा रहा है 69% बढ़ जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान मीडिया भारतीय लग्जरी मार्केट का डाटा देख सकते में है। पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कराए कि कुछ ही सालों में यह 80 बिलियंस के पार हो जाएगा। दूसरी तरफ महाकंगाल पाकिस्तान के खजाने में रुपए नहीं बचे, खजाना पूरा खाली पड़ा है। जनता महंगाई की आग से झुलस रही है। पाकिस्तान में उद्योग धंधे बंद पड़े हैं, निर्यात घटता जा रहा है, लोगों के लिए रोजमर्रा की चीजें खरीदना मुश्किल हो गया है। और कल ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ब्लड बाथ देखा गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट धड़म से नीचे गिर गई, जिसकी वजह से हजारों लोगों का पैसा डूब चुका है। पाकिस्तान की आवाम रोज बढ़ती हुई महंगाई से परेशान हो चुके हैं। दरअसल पाकिस्तान का ये हाल उसकी गलत नीतियों की वजह से हुआ है। पाकिस्तान अगर अपनी जनता में इन्वेस्ट करता तो उसका ये हाल कभी ना होता। पाकिस्तान आतंकवादियों में इन्वेस्ट करता है, जो कि उसके लिए आज गले की हड्डी बन चुके हैं। भारत के अंदर इनकी जो 2021 में अगर आप देखें तो तकरीबन ये 2.5 बिलियन डॉलर की मार्केट थी। मतलब इवन दैन इट्स अ बिग मार्केट, 2.5 बिलियन डॉलर। सुनने में आया कि अभी जो है ये तकरीबन इस वक्त जो है 8.5 बिलियन डॉलर की मार्केट हो गई। और सुनने में ये आ रहा है कि बाय 2030 एक अदारा है बेन एंड को, उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि ये मार्केट जो है वो 2030 तक, यानी कि आज से 6 साल बाद, ये मार्केट 85 बिलियन डॉलर की हो जाएगी। और ये दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लग्जरी मार्केट है। सवाल ये पैदा होता है, ये हमारे छछोरे और जो एलीट हैं, ये दुबई और लंदन में क्यों जाते हैं? ये क्यों इन ब्रांड्स को यहाँ नहीं मंगवाते? और यहाँ पाकिस्तान में, कराची में, इस्लामाबाद के अंदर ये सारे क्यों? क्या हम लोग ये अपना कैश नहीं दिखाना चाहते? क्योंकि ज़्यादातर पाकिस्तान में जो कारोबार होता है, हमें जिस चीज़ की मार पड़ रही है वो तो ये पड़ रही है कि लोग पैसे देते हैं, लोग कार्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं करते। और मैं आपको बताता हूँ कि भारत के अंदर ये मार्केट क्यों इतनी बड़ी हो गई और यहाँ जो बैंक्स की क्या इन्वॉल्वमेंट है। हमारे यहाँ तो बैंक्स 1 लाख रुपए का, 2 लाख का क्रेडिट कार्ड नहीं देते। अगर आप वकील हैं, अगर आप जर्नलिस्ट हैं, अगर आप लॉयर हैं, तो आपको बैंक कहते हैं कि हमें आप पे ट्रस्ट ही नहीं, आप हम पे केस कर सकते हैं, सो हम आपको क्रेडिट कार्ड नहीं देते। ये तो लेवल है
के मुआशरे के अंदर इस तरह की हालात हैं। बहरहाल मैं इस पे अलग बात करूँगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये इंडिया कोई इतनी बड़ी मार्केट नहीं थी। कहा जाता था कि बड़ी एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, लोग बड़े लेन देन करते हैं और जारी बात है जहां इंडिया के अंदर 800 मिलियन लोगों को अंदर नरेंद्र मोदी ने अपनी इलेक्शन कैंपेन में कहा था कि वो फ्री व्हीट देंगे, तो दैट टेल्स कि ऑब्वियसली बड़ी जो हिस्सा है इंडिया की आबादी का दैट इज प्राइस सेंसिटिव है। और जैसे पाकिस्तान में भी है, मैं ज़ाती तौर पे भी मैं समझता हूँ कि ये जो कैपिटलिज्म है इससे कैसे फ़ायदा उठाना है। हम अक्सर दोस्त जब कभी बैठते हैं तो कैपिटलिज्म से कैसे फ़ायदा उठाना है, तो हमेशा इनकी जो प्रमोशंस होती हैं, प्रोजेक्शंस होती हैं, या क्रेडिट कार्ड से अगर कोई फ़ायदा मिल रहा है, कहीं पे डिस्काउंट्स लगे हैं, तो ऐसे ही फ़ायदा उठाया जा सकता है। वरना ये तो आपको निचोड़ते रहते हैं और फ़ायदे लेते रहते हैं खुद, तो कस्टमर ने कैसे फ़ायदा लेना होता है। बट एनी हाउ, अब ये कहा जा रहा है कि भारत के अंदर एक एफुलेंट जो है वो तबका जो है वो बढ़ रहा है और इसका ये चीज़ ऐसी है कि जो नंबर ऑफ मिलेनियर्स है इंडिया के अंदर, अगले दिन आपको याद है हमने एक डिस्कशन की थी जिसमें तकरीबन 29 बिलियनियर हैं मुंबई के अंदर। ये पाकिस्तान का क्यों रिकॉर्ड नहीं है? हम क्यों रिकॉर्ड नहीं रखना चाहते? हम चोर हैं, हम डाकू हैं, हम क्या हैं? हमारे लोग क्यों अपनी जो डाटा सामने नहीं आने देते? आप अगर इंडिया के अंदर वो जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है वो उन्होंने वो क्यों लेके आ रहे हैं और क्यों हम इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस नहीं करा रहे? इंडिया का डिजिटल पेमेंट सिस्टम छली वाले से छली लेनी है, जो कि आपने वो कॉन्स लेने हैं तो तब भी आपको जनाब डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, आपने जनाब भुट्टा लेना है तब भी आपको डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, तो आप छोले लेने हैं तो सब कुछ भी लेना है देन यू गो एंड गिव योर डिजिटल पेमेंट करते हैं। इधर इस्लामाबाद में मैंने देखा अच्छे अच्छे होटल्स जो हैं वो आपको कच्ची बिल रसीद देते हैं, ऊपर कोई टैक्स नहीं होता। जारी बात है हुकूमती अदारे आते होंगे बाहर से उनसे पैसे लेके और उनको अलाउ कर रहे हैं, तो हमने तो जारी बात है गरीब ही रहना है फिर। बहरहाल ये जो कहा जा रहा है कि 2027 तक जो नंबर ऑफ मिलेनियर्स हैं इंडिया के अंदर वो कहा जा रहा है 69% बढ़ जाएंगे। इट मीन्स कि 19,000 से ज्यादा इंडिया के अंदर ऐसे लोग होंगे जो कि हाई नेट इसका वर्थ बहुत होगी सुना। जिनकी, और उनकी जो वर्थ है कहा जाता है कि $30 मिलियन प्लस होगी। सो ये बेसिकली वो जो बैंकिंग सेक्टर जो मैं कह रहा था कि ये कैसे कैसे चीजें हो रही हैं, क्यों, हाउ कम दीज ब्रांड्स आते हैं और आके उन्होंने इंडियन मार्केट जो है उस पर कब्जा किया है, क्यों वो समझते हैं कार्टियर हो, बल्गारी हो, लुई वुइटन हो, मुझे तो उनके नाम भी नहीं पूरे आते। सारी बात है मैंने तो कभी भाई पहने नहीं है, मेरा तो इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है। गुची हो बड़े बड़े स्टोर्स में कभी जब एयरपोर्ट पे ट्रैवल कर रहे हैं तब कभी देख लेता हूँ मैं, ये अच्छा जी ये लुई वुइटन का है। आई हैव बीन टू पेरिस फ्यू टाइम्स, तो वहाँ पे शांज़-एलीज़े पे देखता हूँ, वहाँ पे जी ये लुई वुइटन है। बाहर से देख के हम तो आ जाते हैं, बट वी हैव हर्ड दे आर वेरी एक्सपेंसिव। और पाकिस्तान की एलीट को मैंने देखा है इस्लामाबाद में, लाहौर में, ये हमारे पॉलिटिशियंस भी कुछ मैंने देखा है, उन्होंने बड़े बड़े जनाब ख़वातीन बड़े ड्रेस पहने होते हैं और बड़े मफरल शफरल पाए ने, बड़े स्काफ लिए हुए हैं, तो वो सारे के सारे बाहर से आए होते हैं, लोग उनको गिफ्ट करते हैं इन रिटर्न। जारी बात है उनको बहुत कुछ बदले में मिलता है, मैं इस पर नहीं जाना चाहता। बट द क्वेश्चन इज कि आप देखें ना कि ये यहाँ पे आता है बैंकिंग सेक्टर का रोल। इंडिया के अंदर वो जो बैंकिंग सेक्टर है दे आर पुटिंग अ लॉट ऑफ मनी इनटू इट, वो बहुत ज्यादा पैसा दे रहे हैं। अब आप फॉर एग्जांपल आप देखें कि ये सारे का सारा जो पैसा है, ठीक है जी, ये क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग है, ठीक है जी। और कहा जा रहा है कि इंडिया के अंदर जो क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग है वो तकरीबन $18 बिलियन की है। मैंने आपको पहले क्रेडिट कार्ड का हाल सुना दिया है, आप क्रेडिट कार्ड वालों के पास जाएं, बल्कि बैंकों के पास पैसे ही नहीं होता। बैंकों के पास इसलिए पैसा नहीं होता, वो कहते ना पैन हुकूमत धारा ला गई है, और बैंक हुकूमत को उधार ज़्यादा देंगे एज कम्पेयर टू गरीब आदमी को कहेंगे यार तुम भी 2-4 लाख रुपए हमसे क्रेडिट कार्ड ले लो, वो कभी भी नहीं कहेंगे। तो यही जो डॉक्टर साहिबा थी ना, जो आपने स्टार्टिंग में दिखा होगा, जिसका नाम आप अच्छे से जानते हो, ठीक है, यही डॉक्टर साहिबा थी। यही डॉक्टर साहिबा जब भी मोदी जी कोई भी इलेक्शन आता है, फलाना मोदी, ढिकना मोदी, ये चाय वाला मोदी, मैं उनके वर्ड बोल रहा हूँ, हम तो भाई हमारे तो प्यारे मोदी जी हैं, वो अलग चीज़ है। इनको इन लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है, क्योंकि ये लोग है ना चाय वाला जो होता है ना, उनको वो वही समझते हैं जो मतलब हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। वैसे लोग हैं ये पाकिस्तानी, हर बार ये नहीं सोचते हैं कि वो जो चाय बेच रहा है रोजाना कितना कमाते हैं और उसका बढ़िया रोजगार चल रहा है, ताकि और किसी को रोजगार वो दे, ऐसी थिंकिंग नहीं आती।
उसकी थिंकिंग आती है वो चाय वाला है, मतलब उसके पास दिमाग नहीं, वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास कुछ नहीं, वैसी वाली इन लोगों की थिंकिंग है। अभी बैठ के बातें करते कि भारत ने ऐसा कैसे कर दिया, हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो क्रैश हो चुका है। तो भाई क्रैश ही होगा ना, आपने पूरे देश का बेड़ा गर्क करके रखा है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना आपको, कंपैरिजन करना भारत के साथ, बहुत कुछ आपको बताया। वो सारी बातें ये जो पाकिस्तानी मीडिया है ना वो करती रहती है, और पाकिस्तान मीडिया में आपको ज्यादातर न्यूज देखने को मिलेगी वो इंडिया की मिलेगी। उसके अलावा मेरे को लग रहा है इनके दिन भी स्टार्ट नहीं होता होगा, मैं जहां पर समझता हूँ। इन लोगों का जो स्टॉक मार्केट है वो क्रैश हुआ, उसका रीजन यही है कि चाइना वालों ने लोन नहीं दिया फिलहाल। उन लोगों ने बोला कि भाई अब इलेक्शन होने दो, इलेक्शन के बाद कोई सरकार आएगी तो देखा जाएगा। और उसके पहले एक झटका लगा था IMF की ओर से, लेकिन किसी ने मना नहीं किया पैसा देने के लिए, कुछ ना कुछ टाइमिंग दे दिया है। तो इन वजह से अब लेट हो रहा है, अब इलेक्शन करने के लिए भी पैसा नहीं है पाकिस्तान के गवर्नमेंट के पास, तो ये सब कुछ होना ही था। और जिस कंट्री में नया इन्वेस्टमेंट नहीं आता है बाहर का, उस कंट्री की हालत यही होती है। और वो बाहर का इन्वेस्टमेंट लाने के लिए आपके अवाम के पास जो टैलेंट है वो होनी चाहिए। आपने क्या किया, ऐसा नहीं है पाकिस्तान में टैलेंट नहीं, भर भर के वहां पे भी है टैलेंट, ऐसा नहीं है, लेकिन उस टैलेंट को दबाया जाता है। उस टैलेंट को जेल के जो बोलते हैं ना गेट होते हैं, वो गेट दिखाया जाता है, सलाखों के पीछे डाला जाता है। उस टैलेंट कंटाल के लोग बाहर निकल जाते हैं ताकि उसका कुछ ना कुछ घर चल जाए। उस टैलेंट को प्रोत्साहित नहीं किया जाता, इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है, जब जिस देश में टैलेंट को प्रोत्साहित किया जाता है ना, मैं लिख के देता हूं, वो देश को पीछे कोई छोड़ ही नहीं सकता। ठीक है, अमेरिका इतना बड़ा कंट्री बन चुका है, अमेरिका ने इसकी इकोनॉमी बचाने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ आजमाते हैं, पर उसकी इकोनॉमी को गिरने नहीं देते हैं। कभी ट्राई करना, ठीक है, दूसरे दिन अमेरिका का जो कुछ बड़ा बेड़ा है ना वो आपके वहां पे आ जाएगा। उसके नागरिक को कहीं पे भी उंगली करियो, उसके ऐसा लगता है कि यहाँ से कुछ ना कुछ उसकी इकोनॉमी को इफेक्ट करता है, वो 2 साल पहले तैयारी कर लेता है अमेरिका। आपको तो उस सारी नॉलेज अलग चीज है क्योंकि ये पाकिस्तानी है, ज्यादा भाषण मेरे को भी यहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि फिर ये पाकिस्तानी बोलते हैं कि नॉलेज नहीं है, फलाना ढिमकाना वगैरह जो भी है। लेकिन पाकिस्तानियों, आवाम जो है ना, आवाम के हाथ में ही सब कुछ होता है, आवाम के हाथ में भी होता है। ये भारत इतना आगे आया उसका रीजन भी आवाम ही थी। ठीक है, मोदी जी वहां पे बैठे, उसका रीजन भी आवाम ही थी। आवाम ने देखा कि इस लीडर में ताकत है, ये लीडर कर सकते हैं, इसलिए उसको देश का प्रधानमंत्री बनाया। और आपको तो वहां पे कोई भी बंदा आएगा ना, भाई कश्मीर, आजाद कश्मीर की बात कर दी, 72 हुरों की बात कर दी, गजवा हिंद की बात करी, वो फेवरेट हो जाता है। फिर इलेक्शन नहीं, फिर इलेक्शन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो देश का प्राइम मिनिस्टर बन गया। यही तो पाकिस्तान में होता है। बाकी तो आप पाकिस्तानियों हो, आप अपना भुगतो। फिलहाल दोस्तों हम इस वीडियो से विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।